बोलो सदगुरुदेव की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो सब संगत की जय। अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से जितने श्रोतागण लगातार आध्यात्मिक सत्संग का ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी को एवं यहां पर उपस्थित बरवारीपुर जनपद रायबरेली में ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ के आयोजक गणों ने भी बहुत व्यवस्थित तरीके से इस आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन करवाया और यहाँ की संगत ने ध्यान पूर्वक सबसे कीमती समय अपना निकाल करके 1 घंटा सत्संग के लिए देते हैं। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। सज्जनों, कल का हमारा जो विषय चल रहा था वो था मानव का चरित्र, कि मानव का चरित्र कैसा होना चाहिए, इसका आप सभी लोगों ने कल स्मरण किया। आज हम सत्संग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ श्रोताओं का मेरे पास प्रश्न आया है, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और प्रश्न आया है, धर्म बड़ा या कर्म? धर्म बड़ा या कर्म? ये श्रोता हैं, इन्होंने ये प्रश्न किया है। और एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं, और एक श्रोता ने प्रश्न किया है भोग योनि क्या है। तो इन सभी का उत्तर दूंगा धीरे धीरे। सबसे प्रथम मैं प्रयास करूंगा कि कर्म बड़ा कि धर्म। क्योंकि कर्म की महिमा सभी संतों ने गाई है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास भी यही कर्म का बखान कर रहे हैं, और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण भी अर्जुन को जो है कर्म क्या है इसी का ज्ञान दे रहे हैं। और इसी का ज्ञान आज श्रोता ने हमसे किया कि धर्म बड़ा या कर्म। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो पिंटू साहब, हाँ सर, आपको क्या लगता है कौन बड़ा होगा, धर्म बड़ा या कर्म? धर्म बड़ा। अब आपके अनुसार से धर्म बड़ा हो गया, लेकिन यहां पर प्रधानता क्या बताई जा रही है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो अब इसका निर्णय कैसे होगा कि यदि धर्म रहे, धर्म है और कर्म नहीं है, तो धर्म का क्या अस्तित्व रहेगा? और यदि धर्म है, यदि धर्म है कर्म नहीं, तो धर्म का अस्तित्व क्या? और यदि कर्म है धर्म नहीं है, तो कर्म का अस्तित्व क्या? इसको आप सीधा सीधा समझिए कि कर्म और धर्म एक आकाश में जो उड़ता हुआ पक्षी है उसके कितने पर होते हैं? 2 पर होते हैं। ठीक,
आकाश में उड़ने वाले पक्षी के पर दो होते हैं। एक पर होता है धर्म का और एक पर होता है उसका कर्म का। यदि दोनों में से एक को काट दिया जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकता, यानी यहां दोनों ही होने चाहिए। अब आता है, ये तो उदाहरण आपको दिया बराबर का, अब तो ये बराबर हो गया, लेकिन कर्म है क्या? तो कर्म का प्रकार क्या है? तो कर्म का मुख्यतः प्रकार 3 बताया गया है। कितना? 3। तीन प्रकार क्या है? कर्म, ठीक, 3 प्रकार बताया गया है कर्म का। कर्म, विकर्म और अकर्म, 3। लेकिन कर्म तो सभी कर रहे हैं, कर्म तो सभी कर रहे हैं। कौन है इस सृष्टि में जो कर्म नहीं कर रहा है? यदि कोई पशु अपना शिकार कर रहा है तो वो भी कर्म ही कर रहा है। ये कोई मनुष्य, कोई बेटा अपनी मां का पैर दबा रहा है तो भी कर्म है। यदि वही बेटा अपनी मां को डंडे से मार रहा है तो वो भी कर्म है। आप जहां तक ये सृष्टि है, जहां तक वो सभी कर्म ही है। कर्म को आप ऐसे समझिए कि यदि आप घर से निकलते हैं, आजकल बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम फैला हुआ है, इसलिए जीव का कल्याण नहीं हो रहा है। जो उस परमात्मा का ही अंश स्वयं आत्म स्वरूप है, स्वयं ही आत्मा राम है, ये अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। मात्र भ्रमवश कोई तीर्थ पर जा रहा है, कोई गंगा नहा रहा है, कोई जप और तप कर रहा है। लेकिन ये सोचने का विषय है कि यदि आप जा रहे हैं तीर्थ पर तो क्या करने जा रहे हैं? धर्म करने जा रहे हैं। यदि आप बाहर आरती कर रहे हैं किसी भी भगवान की, देवता की, तो धर्म है या कर्म? कोई भी घर में हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब शुभ कर्म है। क्या है? शुभ कर्म, धर्म नहीं। जितना भी मैंने बताया कि सदगुरु के आशीर्वाद से जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान के कारण से आप सभी को बताया कि जितना भी हमारे सामने, पिंडू साहब, हमारे सामने यानी इस सृष्टि पर, इस प्रकृति पर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब क्या है? कर्म है। और उसको अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो नित एक जैसी नहीं रहती, ये प्रति क्षण बदलती रहती है। यदि आप स्वयं अपने को ही देखेंगे तो आप सुबह जैसा रहेंगे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जैसा रहेंगे वैसा आप 8 बजे नहीं रहेंगे। जैसा आप 8 बजे रहेंगे वैसा आप 9 बजे भी नहीं रहेंगे। आप में चेंजिंग होती रहेगी। तो स्वतः ही ये जिस प्रकार से समय चलता है, समय चक्र रुकता है क्या? नहीं। तो जिस प्रकार से समय चल रहा है उसी प्रकार से हमारा कर्म भी चल रहा है। यानी हमारे सामने जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं या जितना भी हमारे द्वारा किया जा रहा है वो सब मात्र सुकर्म या कुकर्म या अकर्म,
यही तीन हैं, चौथा नहीं है। तो अगर हम कर्म करने जा रहे हैं तो वो कर्म और सुकर्म, कर्म क्या है और सुकर्म क्या है, इसका ज्ञान हमें कौन कराएगा, कौन हमें बताता है? तो इसीलिए उसका होता है धर्म। क्या? यदि धर्म नहीं है तो आप तय ही नहीं कर पाओगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा सुकर्म है और कौन सा कुकर्म है और कौन सा अकर्म है। आप यदि शुभ कर्म करने जा रहे हैं और उस शुभ कर्म को करने में आपकी कामना युक्त है, क्या है? कामना युक्त। कामना युक्त कर्म क्या है पिंटू साहब? कामना युक्त कर्म क्या है? वो कर्म जिसकी हम पहले से ही कामना कर ले। जिस प्रकार से एक बनिया है, वो अपनी दुकान खोलता है तो वो उसमें पैसा लगाता है, तो वो भी तो कर्म कर रहा है, लेकिन पैसा लगाते ही वो उससे कामना करता है कि मैं यदि इसमें जो है मैंने 100 रुपए की लागत लगाई तो इससे 110 रुपया हमें मिलेगा, यानी पहले से ही निर्धारित कर लिया। तो ये क्या हुआ? कामना युक्त कर्म। और यही बात आती है जो व्यक्ति जाते हैं तीर्थ धाम। मानिए हम यहां से अयोध्या जाते हैं, राम की प्रतिमा के सामने बैठते हैं और पहले से घर से निकलते ही हम एक कामना कर लेते हैं कि हमें धन मिलना चाहिए, यानी कि हमें धन चाहिए, हमें वैभव चाहिए, यहीं से संकल्प लेते हैं। और जब जाते हैं प्रतिमा के सामने तो अपना अक्षत फूल पान जो चढ़ाना होता है चढ़ाते हैं, लेकिन पहले से ही हम कामना करके बैठे होते हैं। तो कामना युक्त कर्म कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप, ये मेरी कामना है धन की, वैभव की, संतान की, यदि ये हमारी कामना पूरी होगी तो मैं आपका 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा। यानी आपने पहले से ही फल की कामना कर ली और कर ही नहीं ली, और जबरदस्ती उनको बीच धर्म संकट में डाल भी दिया कि एक तो इतनी दूर से मैं चल के आया आपके दरबार में, ऊपर से एक शर्त भी लगा दी, यानी यहां पर क्या किया? बनिया वाला काम यहां भी कर लिया कि कुछ दोगे तो मैं कुछ दूंगा। हे भगवान, आप मुझे धन वैभव संतान दो और बदले में मैं आपको 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा। यानी कुछ दो और कुछ लो, और कुछ दो और कुछ लो काम किसका है? वो तो बनिए का काम है ना, कुछ देना और कुछ लेना। तो वही काम तो आप अपनी दुकान पर कर रहे हैं, तो वही काम अपने व्यवसाय में कर रहे हैं, और वही व्यवसाय का गणित लगाया कहां? भगवान के मंदिर में पहले ही कामना कर लिया तो उसका फल भी निश्चित मिलेगा। क्या? उसका फल भी निश्चित मिलेगा। जिस प्रकार से एक बनिया जो है 100 रुपए की लागत लगाता है, और यदि लागत लगा के वो धैर्यता पूर्वक बैठता है और बैठने के बाद वो आशा करता है कि मैंने कर्म तो कर दिया, अब फल मुझे इसमें 10 रुपए प्रॉफिट चाहिए, तो 10 रुपए प्रॉफिट ही मिलेगा, उसको 11 रुपए नहीं मिलेगा। ये होता है क्या? कर्मयुक्त फल। इसको यदि इस तरह के अगर आप हठ योग करते हैं, एक तप करते हैं, एक तप करते हैं, बाहर नहीं जाते, भीतर भी कर्म होता है। ये बाहर ही नहीं होता कि बाहर हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, जप और तप करते हैं, जो काम बाहर करते हैं वही कर्म है। नहीं, अंदर भी कर्म होता है, अंदर भी कर्म है।
मैंने कहा ना, अंदर जो बाहर है वही अंदर है। अंदर भी सुकर्म है, अंदर भी कुकर्म है, अंदर भी अकर्म है। तो अंदर से जो बैठता है और ध्यान लगाता है, तपस्वी हठी होता है, हट करता है कि मुझे शिवधाम चाहिए। क्या चाहिए? शिवधाम, बैकुंठ चाहिए। तप करता है तो उसे भी बैकुंठ मिलता है। ध्यान रखिए, उसे क्या मिलता है? बैकुंठ मिलता है। कर्म का प्रधान, कर्म का फल तो निश्चित बैकुंठ मिलेगा। जिस प्रकार से वो पनिया ने 100 रुपए लगा के बैठा और 10 रुपए का फल चाहा और ले लिया, वो ऐसे ही कामना कर ली पहले से ना पिंटू साहब, पहले ही कामना करके बैठ गया तो उसको कहां मिलेगा? बैकुंठ मिलेगा। और जितना उसका पुण्य कर्म है, जब तक उसका पुण्य कर्म करेगा तब तक वो बैकुंठ में देवलोक पे वास करेगा। और जैसा ही उसका कर्म खत्म होगा वैसे तुरंत वो कहां आएगा? इस धराधाम पर भोगने के लिए तुरंत आ जाएगा। फिर से इस मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बंधन में बंध जाएगा। अब होता है अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्म वो है कि जिस प्रकार से आप रास्ते पर आप जा रहे हैं, गौर करिएगा यहां साहब, कि रास्ते में आप जा रहे हैं, अचानक आपने देखा कि कोई व्यक्ति सड़क पर तड़प रहा है। आप उसको नहीं जानते, आप उसको नहीं जानते, ना तो वो दूर का आपका रिश्तेदार है, ना जान पहचान का कोई भी नहीं है, लेकिन आपने जैसे उसको देखा कि ये तड़प रहा है तो तुरंत आप उसके ऊपर क्या आती है? दया। यानी किस पे आ गए आप? धर्म। तो जैसे ही दया आती है उसको आप उठाते हो और अस्पताल में जाके भर्ती कराते हो, तो आपने यहां कामना नहीं की, फल की इच्छा यहां पर नहीं की कि हम ये कर्म कर रहे हैं, इसकी फल क्या होगा। तो जो कर्म करो और फल की इच्छा ना करो उसे कहते हैं अकर्म। तो उसका फल कुछ भी हो सकता है। उसी के लिए भगवान कृष्ण में गीता में बार बार वो समझाने का प्रयास करते हैं कि कर्म ही पूजा है। क्या है? कर्म कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म को ही पूजा अगर आपने बना लिया तब आपका जीवन सार्थक है। क्योंकि कर्म को पूजा आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास धर्म की शक्ति है। धर्म है तभी तो आप समझ रहे हैं ना कि कर्म ही पूजा है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुजी तो बड़ा सस्ता, बहुत सहज मार्ग बता दिया, हम भी तो कर्म करते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी कन्या को छेड़ दिया तो साहब वो भी तो कर्म है। किसी से रोटी छीन के खा ली तो वो भी तो कर्म है। पैसे चुरा के घर में दे दिए तो वो भी तो कर्म है। आखिर मैं जो कर्म कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? परिवार के लिए तो कर रहा हूं। एक से मैंने कहा भाई सुकर्म कर, ये कुकर्म क्यों कर रहा? कह रहा गुरुजी ये क्या होता है? अगर वो आपको कुकर्म लगता है तो मुझे सुकर्म लगता है। मैंने कहा वो कैसे? बोला ये जो मैं कर रहा हूं, ये झूठ, जो दलाली कर रहा हूं, झूठ कर रहा हूं और ये जो रिश्वतखोरी का काम कर रहा हूं, ये अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूं, ये तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, ये अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूं। तो ये आपके लिए कुकर्म होगा, आपके लिए चोरी डकैती होगी, लेकिन मेरे लिए क्या है? सुकर्म। इसी कर्म को रामचरितमानस में मैंने शुरुआत में कहा था कि वाल्मीकि रामायण जो राम के आने के पहले, राम के आने की पहले कौन सी रचना है? वाल्मीकि रामायण। उसके बाद कौन सी है?
उनके आने के जाने के बाद रामचरितमानस, उनसे पहले है रामचरित क्या है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि रामायण की रचना ही यहीं से होती है। वाल्मीकि जो थे वो भी क्या थे, एक डाकू थे। क्या थे? डाकू थे। उनका भी यही मानना था कि ये जो मैं कर रहा हूं दूसरे के लिए भले ही ये पाप हो, लेकिन ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूं तो ये मेरे लिए तो पुण्य ही होगा ना। लेकिन जब संतों से मुलाकात हुई रास्ते में और जब वाल्मीकि जी के सेना ने उनको घेर लिया तो संतों ने कहा, भाई कौन है आप और मेरे मार्ग में बाधा क्यों डाल रहे हैं? तो उन्होंने बताया, मैं वाल्मीकि डाकू हूं, आप जानते नहीं है मुझे, मेरा नाम नहीं सुना है? तो उन्होंने कहा, हां सुना है। तो बोला, जो भी आपके पास है ये झोले में जो कुछ है वो आप शराफत से यहां धर दो और आप जहां जा रहे हो आप जाओ। तो संतों ने उनसे यही प्रश्न किया था कि भाई मैं जो है वो सब मैं आपको दे दूंगा, सिर्फ एक प्रश्न का आप मुझे उत्तर दे दो कि जो आप ये चोरी डकैती जो लूटपाट कर रहे हो आखिर ये क्यों कर रहे हो? इससे आपका क्या फायदा? ये कुकर्म है, ये आपको नरक ले जाएगा। तो उन्होंने कहा, ये साधुजन, ये आपके लिए लगता होगा कि कुकर्म है, लेकिन मेरे लिए सुकर्म है, क्योंकि ये मैं अपने लिए थोड़ी ना करता हूं। ये लूट पाट चोरी डकैती जो कर रहा हूं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो संतों ने कहा, ठीक है, तो आप इसकी परीक्षा ले लीजिए स्वयं ही कि आप जिनके लिए कर रहे हैं क्या ये आपके कर्म के क्या साथी होंगे? यदि आप पकड़े गए, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या ये भी आपके गुनाह के भागीदार होंगे या नहीं होंगे? तो बोला, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, उनके लिए ही तो करता हूं। तो संतों ने कहा, ठीक है जाइए और पहले आप जिनके लिए आप करते हैं, अपनी पत्नी बच्चे परिवार जिसके लिए करते हैं, उनसे जाके पूछ के आइए कि क्या आपके पाप के भागी वो बनते हैं कि नहीं, आपका साथ देंगे। तो उन्होंने कहा, अच्छा साधु बाबा, मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मैं तो वहां चला जाऊं पूछने और आप यहां से 9 2 11 हो जाओ। तो बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोला, आप चिंता मत करो, हम लोग सन्यासी हैं और जो कहते हैं हम वही करते हैं कि जब तक आप नहीं आओगे तब तक हम आपकी प्रतीक्षा करके यहीं बैठे रहेंगे, यहीं से कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आपको संशय है, विश्वास नहीं है, तो अपने साथियों को यहां छोड़ दीजिए, हमको बंधक बना लीजिए। और जब जाते हैं वाल्मीकि जी, तो सबसे पहले वो पत्नी से पूछते हैं कि हे देवी, एक बात सही सही बताओ, ये जो मैं लूटपाट कर रहा हूं, ये चोरी चकारी कर रहा हूं, यदि मैं पकड़ा गया तो इस पाप कर्म में आप भी भागीदार होंगी कि नहीं होंगी? तो पत्नी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि हे स्वामी, हे मेरे नाथ, मैंने तो आपके लिए अपना पूरा परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़ा, अपना धन्य धान्य छोड़ा और सब कुछ छोड़ के मैं तो आपके अधीन आ गई, आपके अधीनस्थ हूं। अब ये आपका कर्तव्य बनता है, पिंटू साहब, अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरा भरण पोषण कैसे करें। आप चाहे चोरी करें या आप सत्संग करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मुझसे पूछोगे, सलाह लोगे कि देवी मैं क्या करूं,
तो एक धर्म पत्नी होने के कारण से तो मैं आपको सलाह दे सकती हूं, लेकिन आपके पुण्य कर्म या पाप कर्म की भागीदार नहीं हो सकती। उसको आपको स्वयं ही भुगतना होगा, क्योंकि आपको मैंने अपना नाथ माना है और मैं तो समस्त संसार को छोड़ के आपके अधीनस्थ हूं। अब आप जैसा चाहे वैसा करें। वैसी बात पुत्र से पूछते हैं वाल्मीकि जी कि क्या आप मेरा, वो भी कहता है भाई आप पिता हो, मैं तो अभी बालक हूं। ये तो आपका कर्तव्य बनता है, माता पिता का तो ये कर्तव्य है पुत्र का पालन करना, और पुत्र जब बड़ा होगा तो आगे देखा जाएगा। यही बात पूरा उनके जो परिवार कुल होता है सब कहता है कि मैं आपके पाप और पुण्य का भागीदार नहीं हूं। पाप और पुण्य के भागीदार आप अकेले होंगे। अगर आप बंधक बनाए जाएंगे उसमें आप स्वयं चलेंगे। तब वहां पर वो भागे भागे आते हैं और संतों के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, हे देव स्वरूप सदगुरु, हे परमात्मा, आप ही मेरे लिए भगवान हो। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं तो इस अंधकार में डूबा था कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूं वो सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। दुनिया के लिए भले पाप हो लेकिन मेरे लिए पुण्य है। लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि ये मेरे लिए पाप ही है और इस पाप का भागीदार कोई नहीं होता। व्यक्ति का पाप और पुण्य का भागीदार व्यक्ति स्वयं होता है। और तभी उन्होंने युक्ति पूछी कि अब बताइए इससे मेरा उद्धार कैसे होगा। तब वहां पर संतों ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, बस जो कुछ कर रहे हो वो सब छोड़ दो और मात्र एक राम का भरोसा करो। क्या करो? राम 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 राम, राम का भजन करो। तो राम का भजन बता के चले गए और कुछ देर वो बैठे सुमरण कर ही रहे थे। और सुमरण कुछ देर चला, उनको अचानक वो एक अर्थी दिखाई दिया, मुर्दा दिखाई दिया। वो कह रहे थे वहां की राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। वही उनका ध्यान पलट गया और राम के बदले उच्चारण क्या हो गया? मरा। राम को उल्टा करो तो क्या होता है? मरा। तो मरा, मृत्यु भी सत्य है और राम भी सत्य है। तो वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास ने जो चौपाई कही कि उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक साधु के मिलने से, एक संत के मिलने से, एक गुरु के मिलने से वाल्मीकि जैसा एक डाकू भी एक पल में राम की महिमा को समझता है और राम को जैसे ही धारण करता है उसके रोम रोम में जैसे ही राम बसते हैं और राममय हो जाता है। और जिस प्रकार से राममय होता है तुरंत वो कामना करता है तो राम की उत्पत्ति का लेख वो पहले ही लिख देता है कि अवधपुरी में राजा दशरथ के यहां भगवान राम का अवतार होगा और उनको ये कर्म करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपको। अब आया ये कि कर्म आपने समझ लिया, धर्म, धर्म मात्र एक धर्म क्या था मास्टर साहब? क्या था धर्म? धर्म दया का मूल। क्या है? मूल क्या है? दया। धर्म का मूल क्या है? दया। आप सिर्फ एक लक्ष्य को पकड़िए कि दया। दूसरा है प्राणियों पर प्रेम, दया और प्रेम। सतचित आनंद,
सच्चिदानंद को अगर पाना है और इस शरीर में, इस काया में जो परमात्मा विद्यमान है, आपके अंदर ही है, आपकी आत्मा में ही परमात्मा है और परमात्मा में भी आत्मा है, और सिंध में भी, समुद्र में ही, जैसे समुद्र होता है सिंध, सिंध में बूंद है, वैसे बूंद में समुद्र है, दोनों एक समान है। सिर्फ यहां पर क्या है, एक मैंने बताया था ना कल, हल्का सा मोह, क्या मोह रूपी पर्दे को हटाना है। इसी को कृष्ण बार बार अर्जुन को कह रहे हैं कि मोह, वो क्या कर रहा है, जब वो कह रहे हैं कि युद्ध कर, तो अर्जुन बार बार क्या कह रहा है कि प्रभु किससे करूं, ये सभी मेरे परिवार हैं, बंधु बांधव तो भी मेरे हैं, तो क्या लग रहा है, मोह, मोह ही तो है, मोह को ही तो तोड़ रहे हैं। कृष्ण बार बार समझा रहे हैं किसको, मोह, मोह और माया, एक इच्छा रूपी माया को यदि आपने समझ लिया, आपने त्रिशूल देखा है शंकर जी का, आप सब लोगों ने देखा है त्रिशूल। वो त्रिशूल क्या है, जो आप मूर्ति देखते हो कि शंकर भगवान बैठे हैं एकदम ध्यान मग्न, महायोगी योगेश्वर है ना, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, और एक त्रिशूल गड़ा हुआ है। वो त्रिशूल किसका प्रतीक है, मात्र ही मात्र जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे देवी देवताओं को मजाक उड़ाते हैं, मंदिरों का मजाक उड़ाते हैं कि मतलब क्या है, ये अंधविश्वास और पाखंड है। तो ये अंधविश्वास पाखंड तब तक है जब तक मनुष्य विवेकी नहीं होता। जब मनुष्य विवेक हो जाएगा, तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध ने आनंद को उस पानी में भी ज्ञान दे दिया कि आनंद जब तक पानी को साफ कर रहे थे, हिला रहे थे, पानी गंदा था, जितना हिलाते जाए उतना ही साफ वो गंदा होता जाए। तो जब पूछते हैं आनंद कि गुरुदेव ऐसे ऐसी घटना घटी, तो क्या कहते हैं, ये आनंद तुमने वही तो गलती किया जो तुमको नहीं करना था, पानी को बार बार आप साफ करने की कोशिश करते थे, जितना ही आप पानी को साफ करने की कोशिश करते थे, इसीलिए वो पानी गंदा होता था। आपको वहां पर पूछा आनंद ने, गुरुदेव फिर क्या करना चाहिए था, तो बोला बस आपको करना ही तो कुछ नहीं चाहिए था, आप शांत होके बैठते और आप धैर्य पूर्वक शांतिमय बैठ करके थोड़ी सी प्रतीक्षा करते, पानी स्वतः ही अपने स्वभाव में आता, अपनी गंदगी को छोड़ देता और वो पानी पीने योग्य बन जाता। इसी प्रकार जब विवेकी होगा, जब एक चैतन्य जब जीव में इन्हीं सब समान, सभी देव, हिंदू साहब, सभी यहां पर जितने भी प्राणी बैठे हैं, इस सत्संग में जितने भी प्राणी बैठे हैं, वो स्वयं भी वही हैं। वो अगर जो अज्ञानता पूर्वक यदि पशु की प्रवृत्ति है तो वो पहचान नहीं पा रहा है, उसके लिए होगा एक गरीब किसान बैठा है, उसके लिए एक गरीब मजदूर बैठा है, उसके लिए लाचार बैठा होगा, क्योंकि वो काया को देख रहा है, वो वस्त्रों को देख रहा है। लेकिन जो विवेकी होता है, जो ज्ञानी, जो पारखी होता है, वो उसके अंदर बैठी हुई हूबहू जो प्रतिमा बैठी है, अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा है, अपने ही स्वरूप को वो देख रहा है, और देख करके वो प्रसन्न हो रहा है कि ये आत्मा और सामने वाली परमात्मा, अर्थात ये आत्मा और सामने परमात्मा। और जब इस मनुष्य में ही वो अपने बुद्धि और ज्ञान से सद्गुरु का ध्यान करके, उनका स्मरण करके
उनकी भक्ति से जो ज्ञान अर्जन हुआ, उस विवेक से, विनम्रता से जब वो समझ गया इस चैतन्य में भी उसको परमात्मा दिखाई दे रहा है, तो फिर उसको पत्थर में भी परमात्मा दिखाई दे सकता है। वो पत्थर से भी वो प्रतीकों को देख के, क्योंकि वो पत्थर जो बना है, वो जो पत्थर जो शंकर बना है, तो शंकर बनाने वाले का भी तो कुछ उद्देश्य होगा। इन इस प्रतिमा को जो बनाया होगा, या जिसने स्थापना किया होगा, या जिसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा किया होगा, उसका भी तो कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो प्रतीक है। क्या है? प्रतीक। प्रतीक कहते हैं प्रमाण को। तो त्रिशूल किस चीज का प्रमाण है? बस यदि हम त्रिशूल के प्रमाण को समझ जाएं, तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरी जितनी जड़ और चेतन, ये जड़ और चेतन जिससे ये पूरी दुनिया बनी है, और इसको चलाने वाला एक परम सत्य सतचित आनंद जो है, परमात्मा है, जिसे आप जीव आत्मा कहते हो यहां पर, इसी का तेज है। और इसी के तेज, इसी के कारण ये शरीर में जो 10 इंद्री बैठी है ना, 10 घोड़े, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, ये 11 किसके बदौलत चल रहे हैं? किसके बदौलत? वो आत्मा राम, जो जीव आत्मा बैठा है ना, उसी के तेज से ये भी हुंकार भर रहे हैं। ये त्रिगुणात्मक संसार है। क्या है? त्रिगुणात्मक संसार है। इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? वो त्रिशूल है। त्रि माने 3 और शूल माने पीड़ा, यानी कि दर्द कि है मनुष्य, अगर आप धर्म को भूल गए और धर्म को धारण नहीं किया, तो इसको ध्यान रखना। ये क्या है? ये क्या है? हां, इसको भूल मत जाना, क्योंकि पूरे संसार में कहीं पर भी जाओगे तो हर जगह काम वासना और कामना, इच्छा हर जगह आपका पीछा करेगी। उसको अगर कोई बचा सकता है तो वो धर्म है, और धर्म को बचाने वाला भी कोई है। धर्म को भी रास्ता बताने वाला यदि कोई और है तो स्वयं सत्पुरुष है। यदि सत्पुरुष का जो अंश है, जो बार बार इस सृष्टि पर वो धर्म को भी जगाने आता है। धर्म भी आप समझ रहे होंगे, धर्म को ही समझना है। आप कुछ लोग कहते हैं कि मन 2 तरीके का होता है। क्या? मन 2 तरह का होता है। एक मन कहता है करो, एक मन करता है ना करो। एक मन करता है मंदिर जाओ। अब यहां धर्म को समझो। जो मंदिर जाने के लिए प्रेरणा दे रहा है वो कौन है? धर्म है। धर्म की प्रेरणा हुई तभी आप गए, है ना मंदिर। ऐसे कौन जाता? ऐसे तो दारू का ठेके पे जाते, मंदिर क्यों जाता? लेकिन धर्म की प्रेरणा हुई कि मंदिर जाओ। अब मंदिर हम गए, मंदिर गए और मंदिर में हमने कामना भी किया, लेकिन जैसे मंदिर से बाहर सीढ़ी पर निकले तो वहां देखे कि एक नौ युवती थाली में फूल सजाए, एकदम युवा यौवन अवस्था में चली आ रही है, और उसको देखते ही मंद मंद मुस्काए, और अंदर जो है काम वासना जागृत हो गई कि हे भगवान, लगता है कि मेरा यहां आने का फल तो अभी मिल गया। बस काश प्रभु एक बार बस ये मिल जाए। धन्य हो प्रभु की। अब यहां ये कौन सी प्रेरणा दे रहा है? तो वहां भी वही मन था, और यहां भी क्या है? वही मन है। तो जो सत स्वरूप को जो भूला हुआ मन,
भटक जाता है, वो अधर्म हो जाता है, और जो उसकी तरफ झुक जाता है वही मन धर्म बन जाता है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है कि धर्म के बताए रास्ते पर तो चलना है, लेकिन उसमें भी अपने जो हमारे सद्गुरु हैं, विवेकी, ज्ञान का विवेक होना चाहिए। यानी आपको मैं जो भी बोल रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, बोल रहा हूं, क्या ये मैं धर्म कर रहा हूं? नहीं, ये भी मेरा शुभ कर्म है। क्या है? ये मेरा धर्म नहीं, शुभ कर्म है। और इसको आप जब इसको सुन रहे हैं तो आप इसको भी सुनेंगे, और यहां पर जब निकलेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति की बात भी सुनेंगे, और दोनों को सुनने के बाद अपने भीतर दोनों का विचार करेंगे। क्या करेंगे? दोनों का विचार करेंगे कि जब मैं सत्संग में बैठा था तो वहां मेरे अंदर कैसे कैसे भाव उत्पन्न हो रहे थे, सुविचार उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन जैसे मैं सत्संग से बाहर निकला हूं, यहां इसके पास बैठा हूं, तब से मेरे ऊपर कौन सा भाव आ रहा है और मेरे अंदर कुविचार हो रहा है। यहां तो मुझे सुख की अनुभूति हुई, लेकिन वहां मुझे दुख की अनुभूति होगी, क्योंकि यहां सत्संग था, वहां परपंच होगा। ठीक है साहब? तो इतना अंतर है। तो हमें जो है समझना चाहिए, आप किसी की मत मानो, मैं जो कह रहा हूं आप मेरी भी मत मानो। आप इसको पहले मैं क्या कह रहा हूं इस पर पहले विचार करो। क्या? इसको पहले अपने अंदर उसका मनन चिंतन करो, विचार करो, और जो जो इसमें अच्छा हो, क्या जो जो इसमें अच्छा हो उसको रख लो, उसको रख लो, उसका मनन और चिंतन करो, और अपने मन द्वारा उसको स्थिर कर लो। और जो बाहर क्या है, कूड़ा, यानी जो आपको गलत लगता हो उसको निकाल के बाहर रखो। आप एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको जो भी कहूंगा यहां सत्य कहूंगा, क्योंकि यहां पर क्या है, सदगुरु देव की मैं यहां पर अगर वाणी को बोलने बैठा हूं, उनका नेतृत्व कर रहा हूं, तो मेरा एक कर्तव्य है मैं आपको भटकाऊं नहीं, उलझाऊं नहीं। चाहे आप रामायण पढ़ें, चाहे भगवत गीता पढ़ें, चाहे आप कुरान पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद उस पर आप जब तक विचार स्वयं नहीं करेंगे, अपना भाव, अपना विवेक लगाइए कि क्या गीता में क्या क्या सही है, रामायण में क्या क्या सही है, और कुरान में क्या क्या सही है, जो आपको उसमें सही लगे। पिंडू साहब, जो आपको जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सब सत्य ही हो। ठीक? क्योंकि व्यक्ति तो अपना विचार जो रखेगा वो अपने हिसाब से, वो अपने धर्म के हिसाब तो सही रखेगा। वो तो अपने को क्या बताएगा? श्रेष्ठ ही बताएगा ना। अरे कोई आदमी कहेगा कि मैं गलत हूं, कोई आदमी गलत बताएगा, अपने को नहीं ना। सामने वाला देख के समझ जाएगा, उसका जो है संस्कार जब देखेगा, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका संस्कार देखेगा तो समझ जाएगा कि ये कैसा है। जिसके बारे में मैंने कल बताया कि पशु को जो अकड़ा है उसकी पहचान मैंने बताई। तो मैं क्या बता रहा था साहब? क्या कह रहा था मैं अभी? क्या कह रहा था? जो अकड़ा है, जो अकड़ा है इससे पहले क्या? पशु। पशु। तो आपको पशु नहीं बनना है, आपको ज्ञानी और विवेकी बनना है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कामना युक्त कर्म है उससे योनियां मिलती है।
क्या मिलती है? योनियां मिलती है। यानी आप राम कृष्ण की आप भक्ति करते हैं, राम और कृष्ण की आप भक्ति करते हैं और भक्ति बाहर करते हैं, तो आप शुभ कर्म करते हैं। उस शुभ कर्म का फल सिर्फ इतना ही होगा कि आपको मुक्ति होगी, यानी बैकुंठ स्वर्ग लोक मिलेगा। लेकिन वापस फिर इसी योनि में आना है। मोक्ष आपको तब तक नहीं मिलेगा क्योंकि आपने यहां कामना युक्त किया है। आपको अकर्म करना है। क्या करना है? अकर्म। आमिष नहीं, वो कर्म। मतलब जिस कर्म किए हुए कर्म की फल की इच्छा हम ना करें, वो क्या होता है? अकर्म होता है। और हर कर्म का कबीर करनी आपनी कभौ न निष्फल जाए। मतलब कबीर करनी आपनी कभौ न निष्फल जाए, और 7 समुद्र आड़े पड़े मिले अगाड़ी जाए। ध्यान रखना दिव्यात्माओं कि आपका किया हुआ कर्म, चाहे वो सत्कर्म हो, चाहे वो कुकर्म हो, चाहे वो अकर्म हो, ठीक, फल तो मिलेगा। लेकिन फल कौन सा मिलेगा? यदि आप दोनों करते हैं, कौन सा? अच्छा बुरा, यानी कुकर्म और सुकर्म करते हैं, तो योनियों की प्राप्ति होगी। खानी की 4 खानियों में, ठीक, 4 खानियों में इसी योनि में जाएंगे। और यदि वहां पर जो काम करेंगे, अब यह होता है कि वहां जो करेंगे उसका क्या, यानी उसका भी तो फल होगा कि हमने यहां जो पुरुषार्थ किया, साहब यहां जो पुरुषार्थ किया उसका कर्म का फल मिला हमको, तो वैकुंठ मिल गया, स्वर्गधाम मिल गया, अब वहां देवता बन गए। लेकिन जब देवलोक में जो हम कर्म करेंगे, सुख भोगेंगे, उसका भी तो फल मिलेगा। या हम जो पशु योनि में जाएंगे, अंडज खान में जाएंगे, या स्थावर खान में जाएंगे, उखमज खान में जाएंगे, बाकी 3 योनियों में जाएंगे मनुष्य योनि को छोड़ के, तो वहां भी तो कर्म करेंगे। यानी कि भाई पशु क्या करता है? वो भी तो करता है। अच्छा बिच्छू क्या करता है? डंग मारता है, वो क्या है? वो भी उसका कर्म है। काटता है सर, ठीक, तो क्या है? वो पाप करता है? नहीं, उसका कर्म है, वो कर रहा है। तो कहोगे वो कर रहा तो उसका भी पाप मिलेगा? नहीं, मात्र कर्म का फल इस मृत्यु लोक में मिलता है। इस मनुष्य योनि में ही कर्म और कर्म का फल मात्र यही मिलता है। और यही मृत्यु लोक, चाहे वो देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे संत हो, उसको इसी धराधाम पे, इसी मृत्यु लोक में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बाकी किसी देवता के पास ये सामर्थ्य नहीं है। किसी देवता के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो मोक्ष प्राप्त कर ले। अगर देवता को मोक्ष प्राप्त करना है तो तभी तक स्वर्ग में रहेगा, जब तभी तक वैकुंठ में है, जब तक उसका पुण्य कर्म उसके साथ है। नहीं तो पुनः वो धरती पर आएगा और यहां आकर फिर से उसको क्या करना होगा? पुरुषार्थ करेगा। ये हम क्या कहते हैं? अवतार लेगा। क्या? अवतार। फिर वो राम कृष्ण बुद्ध महावीर बनेगा और फिर से पुरुषार्थ करेगा। लेकिन हम यहां बहुत भ्रमित होते हैं। भगवान महावीर का यहां नाम आया तो वो भ्रमित हुए कि वो तो नंगे रहते, क्या बिना वस्त्र के ही रहते हैं, दिगंबर मुनि हैं, दिगंबर मुनि रहते हैं बगैर कपड़े के। तो महावीर तो क्या क्या उन्होंने कपड़े उतार के त्यागे थे? क्या कपड़े उतार के फेंक दिए थे? क्या नहीं। जो वस्त्र उनके अंदर जब जैसे ही सत्य का ज्ञान हुआ, तुरंत उनको आभास हो गया और जैसे उन्होंने त्यागा संसार को, संसार में रहते हुए, जैसे मैंने बताया इस संसार में हूं पर संसार में नहीं,
संत क्या करता है, संसार में रहता है लेकिन संसार में नहीं रहता, संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त होता है, यानी कर्म करते हुए भी अकर्म होता है, कर्म करते हुए भी वो अकर्म है, उसे ही संत कहा गया है। तो भगवान महावीर जंगल में जब गए, बाबूजी जंगल में जब गए तो उनके वस्त्र फट गए। क्या हुआ? वस्त्र फट गए, पूरे वस्त्र गल गए। वो तपस्या कर रहे थे और उनके तपस्या करने में ही वो सारे कपड़े गल गल के स्वयं ही गिर गए, लेकिन दोबारा पुनः उन्होंने वस्त्र का धारण नहीं किया, वस्त्र नहीं पहना। कि जो स्वतः जो प्राकृतिक हमारे पास देन है, शरीर है, जब वही नहीं चाहती कि ये वस्त्र रहे तो हम क्यों जबरदस्ती करके जबरदस्ती इसको पहनेंगे? कुछ नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि उनको ध्यान कहाँ है। अब जो स्वयं जो है आत्मा स्वरूप, स्वयं आत्मा राम में समा गया हो, उसको क्या भान कि कौन सा कपड़ा, कौन सा शरीर, क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन ताज्जुब तब होता है कि जब वो दिगंबर भगवान, दिगंबर संत, दिगंबर मुनि के नाम पर महावीर गारमेंट्स दुकान खुलती है, यानी महावीर कपड़ा भंडार, महावीर कपड़ा भंडार। यानी जिस महावीर ने कपड़े को त्याग दिया, उन्हीं के नाम से कपड़ा भंडार। सोचने का विषय है, विचार करिए। क्यों मास्टर साहब? जो हनुमान ने सदा भक्ति की, बीड़ी नहीं पी, उसी के नाम पे क्या होता है? हनुमान बीड़ी। गणेश छाप तम्बाकू, साहब इस पे गौर करना। गणेश छाप तम्बाकू, लक्ष्मी गुटखा, वाह भाई वाह। यानी वो बताने का कोशिश कर रहा है कि ये गुटकवा को हमेशा जेब में रखना, क्योंकि इसमें लक्ष्मी का फोटो लगा है। अगर इसको पिड्डू साहब निकाल के अगर बाहर फेंक दिया तो लक्ष्मी का अपमान होगा, ध्यान रखना इसको जेब में। ये गणेश छाप तम्बाकू, ध्यान रखना, इसको कभी फेंक मत देना, इसको अपने बस पॉकेट में रखे रहना। क्यों? क्योंकि गणेश ध्यान रखना बुद्धि के देवता हैं, अगर इनको छोड़ दिया तो तुम्हारा बेड़ा गर्क तय। मनुष्य कैसे कैसे तरकीब निकालता है, उन्हीं चीजों को करता है जो, और उन्हीं भगवानों को करता है। टारगेट किसको कर रहा है? उन्हीं को। कि राम मंदिर गया अयोध्या, क्या मांग रहा है? धन दे दो, वैभव दे दो, संतान दे दो। यानी वो बेचारे धन, वैभव, राज सब कुछ त्याग कर राम वन गए सो बन गए, और जो अयोध्या में दशरथ रह गए, जो रह गया सो मर गया, जो बन गया सो बन गया। गया था राम बनकर और लौटा भगवान बनकर। तो त्याग और तपस्या का वैराग्य, और उससे मांगने जा रहे हैं कि हमको धन दे दे, भौतिक संपदा दे दे। ध्यान रहे। तो मेरे ख्याल से इशारा हो गया है अध्यात्म स्वरूप चैनल की ओर से कि समय हो रहा है। तो जितने भी श्रोतागण, जितने भी दिव्यात्माएं हमारे अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से अपना सबसे बहुकीमती समय, आजकल तो मैं समय की जब बात करता हूं कि साहब अपने लिए समय निकाल लो, कहते हैं साहब चिंता मत करो, साल में एक बार गंगा नहाऊंगा, मेरे सारे पाप कट जाएंगे। अरे एक बार गंगा नहाएंगे और सारे पाप कट जाएंगे। यानी जितना चोरी चकारी दलाली मक्कारी जितनी कुछ भी किया है उसको किसी ने
समझा दिया है, गुरु मंत्र दे दिया है कि आप बेटा सब कुछ करो। क्या? सब कुछ करो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक बार पूर्णवासी में जाकर के गंगा नहा लेना, वहां तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये कह करके दुनिया में पाप इतना बढ़ गया कि उसके रोकथाम के लिए इतने सारे साधु संत, इतने सन्यासी प्रयास कर रहे हैं। उसमें से छोटा सा प्रयास हमारा भी है। और एक रह गया, वो जो मैंने कल कहा था कि क्या कहा था साहब बताने के लिए, कि मरने वाले का पता, मरने वालों का पता क्या है। मरने वालों का पता बता करके मैं इसका समापन करूंगा। और जितने भी अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से श्रोतागण मुझे इतना अमूल्यवान समय दे रहे हैं, जहां किसी के पास समय नहीं, एक जो है बेटे के पास पुत्र, एक जो है पिता को के पास पुत्र के बैठने के पास समय नहीं है, एक पुत्र को पिता के पास बैठने का समय नहीं है, एक पत्नी को पति के पास बैठने का समय नहीं, एक पति को पत्नी के पास बैठने का समय नहीं है। आप लोग दिव्य आत्माओं इस चैनल को 1 घंटा लगातार सुनते हैं। हमारे समक्ष आकर के इस बरवारीपुर में जो आयोजकगण हैं, उन्होंने जो व्यवस्था किया है, उस व्यवस्था के माध्यम से बरवारीगढ़ के जितने भी भाग्यमान दिव्यात्माएं यहां पर बैठी हैं, सब सुनती हैं, एक घंटा ध्यान पूर्वक सुनती हैं। आप सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और मरने वाले का पता ये शेष रह गया, इसे मैं कल बताऊंगा। और आज के सत्संग कार्यक्रम का मैं यहीं पर समापन करता हूं। बोलो सद्गुरुदेव की, बोलो सब संतन की, बोलो सब संगत की।